नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती के बारे में। आज हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे विंडो टॉपिक के बारे में। उससे पहले एसके पब्लिशर्स की ये दो बुक्स हैं। पहली बुक है कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर क्लर्क। इसके अंदर चैप्टर वाइज आपको डिटेल प्लस में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और न्यू सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक्स हैं वो सरल भाषा के अंदर विस्तार से समझाए गए हैं। दूसरी जो बुक है अपनी वो है कंप्यूटर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क। ये रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए है और ये दोनों बुक हमारी बहुत ही किफ़ायती बुक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर समाहित है। आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के टॉपिक विंडो के ऊपर। विंडो, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो। विंडो का परिचय। विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। विंडो है, ये क्या है कि सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया गया था, इसको विकसित किया गया था अमेरिका की एक कंपनी है। और कौन सी कंपनी है वो? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विंडो को विकसित किया गया। इन बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर, ऑल द एडिशंस ऑफ विंडोज वर एप्लीकेशन पैकेज विच रिक्वायर्ड डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरुआती दिनों के अंदर जो विंडो था वो एक प्रकार का एप्लीकेशन पैकेज था। क्या था भाई? एप्लीकेशन पैकेज। और जो रिक्वायर्ड करता था किसको? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर इंप्लीमेंटेशन के लिए। देयर आफ्टर ऑल द एडिशंस themselves वर्कड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए जो शुरुआती दिनों के जो एडिशंस थे, संस्करण थे, वो सभी कार्य करते थे किसके पर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अर्थात विंडो है वो एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और शुरुआती जो एडिशन थे वो कार्य करते थे किसके ऊपर? डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्निक। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड, ये डिपेंड था, आधारित था किसके ऊपर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं GUI। अपना एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या रहेगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये पूछा भी गया है अपने से क्वेश्चन ये, तो ध्यान रखना। GUI क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर? और ये सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेस्ड होता है किसके? GUI के ऊपर। द फर्स्ट स्क्रीन ओपनिंग इन विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो सबसे पहले हम विंडो ओपन करते हैं, क्या करते हैं? विंडो ओपन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। ये अपना डेस्कटॉप का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको दिखाया गया है जिस समय हम विंडो ओपन करते हैं वो सिस्टम ये सारा है। अब आते हैं मेन्यू ऑफ विंडो। विंडो के अंदर क्या क्या मेन्यू होते हैं और उन मेन्यू के अंदर भी क्या क्या ऑप्शन और होते हैं। तो हम सबसे पहले जो मुख्य मेन्यू आता है वो आता है भैया फाइल मेन्यू। क्या आता है? फाइल मेन्यू।
इट कंटेन्स ऑप्शन रिलेटेड टू द प्रोग्राम। फाइल के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो रिलेटेड होते हैं किसके? प्रोग्राम के। किसके रिलेटेड होते हैं? प्रोग्राम के। एंड डॉक्यूमेंट्स, और किसके रिलेटेड होते हैं भाई? डॉक्यूमेंट्स के, जो ओपन्ड बाय द यूजर, अर्थात यूजर के द्वारा जो भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स ओपन किए जाते हैं वो सारे कंटेन होते हैं किसके अंदर? फाइल के अंदर। सम स्टैंडर्ड ऑप्शन आर, कुछ विशेष जो ऑप्शन है वो यहां दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया आपको न्यू ऑप्शन। क्या है? न्यू ऑप्शन। देखो नाम से स्पष्ट और नया, तो यहां किस लिए आएगा? फॉर मेकिंग न्यू फाइल। कोई भी नई फाइल है, कोई नया अपने पास डॉक्यूमेंट्स है, उसको स्टोर करने के लिए हम किस में करेंगे? कंप्यूटर में। तो जो न्यू है, न्यू ऑप्शन है, वो काम आएगा अपना किसका? फॉर मेकिंग न्यू फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आता है अपना ओपन। दूसरा ऑप्शन क्या आता है अपना? ओपन। ओपन क्या होता है? फॉर ओपनिंग द फाइल और डॉक्यूमेंट्स। ओपन ऑप्शन है इसका, या ओपन मेन्यू है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो फाइल है या डॉक्यूमेंट्स है उसका ओपनिंग करने के लिए, उसको खोलने के लिए काम आता है अपना ऑप्शन मेन्यू। नेक्स्ट आता है अपना क्लोज। क्लोज ऑप्शन का जो कार्य हो क्या है? फॉर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड द फाइल। द क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड द फाइल। तो जो फाइल होती है उसके अंदर क्लोज करने का कार्य होता है किसका भाई? क्लोज ऑप्शन का। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है अपना सेव। सेव करना कोई भी डॉक्यूमेंट्स है। फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच वर्क इज गोइंग ऑन। जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, जिसके ऊपर क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है किसके अंदर? कंप्यूटर में। तो अपनी जो कमांड है वो दी जाएगी सेव। नेक्स्ट कमांड आती है अपनी सेव एज। सेव एज फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट्स अंडर ए न्यू नेम। किसी भी यूजर के द्वारा जो सेविंग की जाती है किसकी? डॉक्यूमेंट्स की, किसके अंदर? नए नेम के साथ, न्यू नेम के साथ। तो उसके अंदर हम कमांड रखेंगे सेव एज। नेक्स्ट वन इज प्रिंट। प्रिंट नाम से स्पष्ट हो रहा है, फॉर प्रिंटिंग। प्रिंट कमांड है, उसका कार्य किसके लिए किया जाएगा? कमांड के लिए, प्रिंटिंग के लिए। एग्जिस्ट नाम से जैसे स्पष्ट है, फॉर स्टॉपिंग द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए, बंद करने के लिए हम यूज करेंगे भैया किसका? एग्जिस्ट कमांड का। तो फाइल के अंदर ये कुछ मेन कमांड थी। न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है और एग्जिस्ट है। तो ये सारी जो कमांड है ये कंटेन होती है किसके अंदर? फाइल मेन्यू के अंदर। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपोर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस क्लर्क इत्यादि। इसलिए आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उनका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है।
इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय में छप कर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। दूसरा जो मेन्यू आता है वो आता है अपना एडिट मेन्यू। दूसरा मेन्यू है वो कौन सा है? एडिट मेन्यू। इसके अंदर पहली जो कमांड आती है वो आती है भाई एंडो कमांड। इसका कार्य क्या है? फॉर रिजर्विंग और टेकिंग बैक द एक्शन डन। जो भी कार्य किया जा रहा है कंप्यूटर के ऊपर, जो भी कार्य किया जा रहा है उसको रिजर्व करने के लिए और टेकिंग बैक द एक्शन, उस कार्य को वापस करने के लिए हम या दोबारा उसी अवस्था में लाने के लिए जिस कमांड का यूज करते हैं वो कमांड होती है अपनी एंडो कमांड। क्या होती है? एंडो कमांड। रीडो फॉर डूइंग द एक्शन अगेन आफ्टर अनडूइंग। फॉर डूइंग द एक्शन, उस कार्य को करने के लिए, दोबारा से उस कार्य को करने के लिए, आफ्टर अनडूइंग, जो अधूरा रहेगा था। अधूरा कोई भी कार्य है कंप्यूटर पर आप कर रहे हो, कोई फाइल कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उसमें जो अधूरा काम रह गया उसको दोबारा से ओपन करने के लिए, दोबारा से कंप्लीट करने के लिए हम कमांड जो देखते हैं वो कौन सी कमांड है भाई? रीडो कमांड। नेक्स्ट, अगली कमांड अपनी सिलेक्टेड ऑल फॉर गेटिंग ए कॉपी। फॉर गेटिंग ए कॉपी ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ओपन जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी करने के लिए, उनकी कॉपी को प्राप्त करने के लिए हम कमांड देते हैं सिलेक्ट ऑल कमांड। अगली कमांड आती है अपनी कॉपी कमांड। कौन सी आती है? कॉपी। कॉपी कमांड का कार्य क्या है? फॉर कॉपिंग द सिलेक्टेड आइटम्स। कोई भी आइटम है जो सिलेक्टेड है उनकी कॉपी करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट कमांड आती है अपनी पेस्ट। फॉर पेस्टिंग द सिलेक्टेड आइटम। फॉर पेस्टिंग द सिलेक्टेड आइटम। और अगली कमांड आती है भैया कट कमांड। इसका क्या कार्य है? ट्रांसफरिंग द आइटम सिलेक्टेड। जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसका ट्रांसफर करने के लिए, उसको कट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं कट कमांड। नेक्स्ट, अगला मेन्यू आता है अपना व्यू मेन्यू। क्या आता है? व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू किस काम आता है? इट कंटेन ऑप्शन फॉर शोइंग डॉक्यूमेंट स्क्रीन टू द यूजर। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है कोई भी फाइल है उसको स्क्रीन के ऊपर यूजर के द्वारा दिखाने के लिए, अर्थात कंटेन ऑप्शन फॉर शोइंग डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन टू द यूजर। इसके अंदर मेन कमांड जो आती है वो आती है जूम इन। कौन सी कमांड आती है भाई? जूम इन। जूम इन का क्या कार्य है? फॉर इनलार्जिंग ए डॉक्यूमेंट्स। फॉर इनलार्ज, जो लंबे होते हैं डॉक्यूमेंट्स विच हैज बीन शोन, जो दर्शाए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं, जो बड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिखाने के लिए, उनको बड़ा करके दिखाने के लिए जिस कमांड का हम प्रयोग करते हैं वो कमांड होती है जूम इन। क्या होती है? जूम इन। अगली कमांड आती है अपनी जूम आउट। कौन सी आती है? जूम आउट। फॉर शॉर्टनिंग द साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स विच हैज बीन शोन। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं उनका आकार छोटा करके दिखाया जाए, उनका आकार छोटा करके दिखाया जाए, उस कमांड को कहोगे आप जूम आउट। जिस कमांड के अंदर
किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आकार बड़ा करके दिखाया जाए उस कमांड को कहा जाता है जूम इन कमांड, और छोटा करके दिखाया जाए उसको कहा जाता है जूम आउट कमांड। नेक्स्ट कमांड होती है आपकी पेज व्यू। नेक्स्ट कमांड क्या है अपनी? पेज व्यू। इट डिटरमाइंस हाउ ए डॉक्यूमेंट्स इज बीइंग शोन टू द यूजर्स। ये निश्चित करता है, ये दिखाता है जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने पास, जो भी फाइल है अपने पास, उसको यूजर के पास किस प्रकार से दिखाया जाए, किस तरीके से उनको दिखाया जाए। तो पेज व्यू किसके काम आएगा? इट डिटरमाइंस हाउ ए डॉक्यूमेंट्स इज बीइंग शोन टू द यूजर्स। तो ये मेन कमांड थी अपनी व्यू मेन्यू की, जूम इन, जूम आउट और पेज व्यू। नेक्स्ट मेन्यू आता है अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द ऑप्शंस, इट कंटेन्स ऑल द ऑप्शंस रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। इट कंटेन ऑल द ऑप्शंस रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट करने के लिए, किसके लिए काम आता है ये? फॉर्मेट करने के, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट मेन्यू का। इसके अंदर जो कमांड आती है भैया वो आती है अपनी फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉन्ट नेम, साइज, कलर एंड सेटिंग। जो भी फॉन्ट है, फॉन्ट कमांड के अंदर क्या रहेगा? कंटेन इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं देती है किसके लिए? उस फॉन्ट के नाम की, उस फॉन्ट के साइज की, उस फॉन्ट के कलर की या उसकी सेटिंग की। इन सभी के बारे में जो बताया जाता है वो कमांड रहेगी भैया अपने पास। कौन सी कमांड रहेगी? फॉन्ट कमांड। कौन सी रहेगी? फॉन्ट कमांड। नेक्स्ट आती है अपनी विंडो। विंडो, इट कंटेन्स ऑप्शंस रिलेटेड टू द प्रोग्राम गोइंग ऑन। जो विंडो है ये आपको बताती उन ऑप्शंस के बारे में जो रिलेटेड होते हैं उन प्रोग्राम्स जिसको आप करने जा रहे हो, जिसको आप खोलने जा रहे हो या जिसके आप कार्य करने जा रहे हो। उस प्रोग्राम के बारे में आपको जो सूचना देगी, उस प्रोग्राम के बारे में जो आपको बताएगी वो कमांड रहेगी भैया अपनी कौन सी? विंडो कमांड। कौन सी कमांड रहेगी? विंडो कमांड। अगला मेन्यू आता है अपना हेल्प। नाम से स्पष्ट हो रहा है हेल्प, सहायता। इट कंटेन्स ऑल द ऑप्शन रिलेटेड टू द हेल्प फ्रॉम द कंप्यूटर। हेल्प का जो कार्य है वो क्या? कोई भी ऑप्शन है जो रिलेटेड है किसके? कंप्यूटर के, उसकी सहायता के लिए, यूजर की सहायता के लिए हम प्रयोग करते हैं हेल्प मेन्यू का। तो पहले कमांड आती है भैया इसमें क्या? हेल्प। इट ऑफर्स हेल्प रिगार्डिंग द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम है उसकी सहायता के लिए हम यूज करते हैं हेल्प कमांड का। जो प्रोग्राम के रिगार्डिंग होती है, प्रोग्राम के अनुसार होती है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होती है, उसकी सहायता के लिए हम यूज करते हैं हेल्प कमांड का। नेक्स्ट वन आती है अबाउट। इट कंटेन्स जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम। जो सामान्य, जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती है अबाउट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के बारे में, उन सभी की जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में जो आपको प्राप्त होता है वो होता है भैया कौन सी कमांड? अबाउट कमांड। कौन सी कमांड होती है? अबाउट कमांड। इन विंडो दीज ऑप्शन आर सम जनरल मेन्यू ऑप्शन। ये सारे विंडो के अंदर जो आपको अभी ऑप्शन बताए हैं ये सारे क्या है? जनरल ऑप्शन है, सामान्य ऑप्शन है, विच आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टैंडर्ड प्रोग्राम। जो सभी स्टैंडर्ड्स जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर ये ऑप्शन पाए जाते हैं। ये अपना डेस्कटॉप है, ये अपना क्या है? डेस्कटॉप है। जो सबसे ऊपर वाले जो ये भाग है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है टाइटल बार। ये जो भाग है इसको क्या कहा जाएगा भाई? टाइटल बार। हम कार्य कर रहे हैं, ये क्या प्रोग्राम नेम है, जिस प्रोग्राम के बारे में आप कार्य कर रहे हो
जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप में आपने खोला है उस प्रोग्राम की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहां आपने क्या खोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये अपना क्या है भाई, आइकॉन है। इसके अंदर जो माइनस जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है मिनिमाइज करना। क्या करना, मिनिमाइज, छोटा करना। उसके बाद यहां जो ये सिंबल दिखा रखा है, इसका अर्थ होता है मैक्सिमाइज, बड़ा करना। इसका अर्थ क्या रहेगा, मैक्सिमाइज, बड़ा करना। जो एक क्रॉस का है रेड कलर का, इसका अर्थ होता है क्लोज। कोई भी अपनी विंडो जो खोल रखी है, कोई भी प्रोग्राम आपने खोल रखा है, उसको बंद करने के लिए हम यूज करेंगे इस क्लोज ऑप्शन का। तो ये है अपना टाइटल बार, और टाइटल बार के अंदर आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट्स, या जो प्रोग्राम खुला वो, या मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज का है, और ये किसका है भाई, क्लोज का। उसके नीचे आ जाओ, ये है अपना, इसमें ये मेन्यू मिलेंगे आपको, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो और हेल्प। जो अभी आपने पढ़े हैं ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, मेन्यू बार में। ये जो है इसको कहा जाएगा भैया अपना कौन सा, मेन्यू बार। क्लियर। और जिस टाइप का क्वेश्चन आप सहायता के लिए पूछोगे वो ये कहाँ रहेगा आपका, इस पार्ट में रहेगा। जिसके ऊपर आप कार्य करे हो, ये अपनी क्या है, वर्क स्पेस है। इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का कार्य जो करे होगे वो कहां से होगा, आपका डेस्कटॉप के ऊपर। या नीचे देखिएगा, या नीचे आपको दे रखा है ये समय है, ये समय के बारे में बता रखा है। ये जो है ये आपका टास्क बार है। यहां दे दिया आपका स्टार्ट मेनू, यहाँ क्या है आपका स्टार्ट मेनू। और ये जो सेक 1 है, 1/1 है, 8/1 है, इसको कहा जाता है आपका स्टेटस बार। तो ये है आपका डेस्कटॉप, और इसके अंदर सारे ऑप्शन आपको बताए गए हैं। जैसे पहला है आपका कौन सा बार है, टाइटल बार है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, या जिस प्रोग्राम को आपने खोल रखा उस प्रोग्राम का नाम रहेगा। और अगला ऑप्शन रहेगा इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये वर्क स्कोप है, इसको कहा जाता है आपका मेन्यू बार। ये रहेगा आपका स्टेटस बार, और ये रहेगा आपका टास्क बार। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कहाँ, जब आप विंडो खोलोगे, जिस प्रोग्राम में जाओगे उसके बाद ये सारा अपना डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देगा। अगला पॉइंट आता है भाई एडिशन ऑफ विंडोज। एडिशन ऑफ विंडोज, इसकी जो खोज हुई थी, उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आपको भी बताया था अमेरिका के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले इन 1983 द फर्स्ट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो अपीयर्ड इन विंडोज 1.0। 1983 के अंदर जो पहला एडिशन आया था विंडो का, कौन सा एडिशन आया था, पहला विंडो का एडिशन आया था, वो कब आया था भैया, 1983 के अंदर। और उसमें कौन सा विंडो आया था आपका, विंडो 1, अर्थात विंडो 1.0। क्लियर। अब यहां हम डिटेल से देखते हैं अपनी सभी टाइप्स की जो विंडो है। जैसे 1983 के अंदर आया था विंडो फर्स्ट। 1983 में जो विंडो आई थी उसका नाम क्या था, विंडो फर्स्ट। दूसरा है 1990 के अंदर आई थी भाई विंडो 3.0। कौन सी आई थी, विंडो 3.0। उसके बाद 1991 है, 1991 में आई थी विंडो 3.9, विंडो 3.9। 1995 है, 95 में आई थी विंडो 95, सन के ऊपर ही नाम दे दिया विंडो 95। 1997 के अंदर आई थी विंडो 95 विद इंटरनेट। तो 97 के अंदर जो विंडो आई थी वो किसके साथ आई, इंटरनेट के साथ आई। उसका प्रयोग किया गया किसमें किया गया, इंटरनेट के अंदर। और 1998 में आई विंडो 98। 1998 में कौन सी आई भाई, विंडो 98। उसके बाद 1999 में आई थी भाई विंडो ME, विंडो ME। उसके आगे है 2000 के अंदर आई विंडो 2000 में कौन सी आई, विंडो 2001 के अंदर आई भैया विंडो 98 SE, विंडो 98 SE। 2002 में आई विंडो XP। 2003 में आई
विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर 2003। 2004 के अंदर आई विंडो XP SP2, विंडो XP SP2। 2007 के अंदर आई विंडो विस्टा। 2008 में आई विंडो XP SP3, विंडो XP SP3। और 2009 के अंदर आई भैया विंडो 7। 12 के अंदर आई विंडो 8 और 15 में आई विंडो 11। 15 में कौन सी आई आपकी विंडो 11। तो ये थे एडिशन किसके, विंडो के, कौन से सन में कौन सी विंडो आई। तो इस प्रकार आपने विंडो के बारे में, उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनके बारे में आपने पढ़ा है। अब हम विंडो के ऊपर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम उनका एक बार से अध्ययन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज। जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है उसको आप क्या कहोगे, उसको हम कहेंगे भैया डेस्कटॉप। क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोग्राम स्टोर्ड द डिलीटेड फाइल और फोल्डर। विच प्रोग्राम स्टोर्ड, वे कौन से प्रोग्राम जो स्टोर किए जाते हैं, किस व्यू में, किस कमांड में प्रयोग किए जाते हैं। जो डिलीटेड फाइल होते हैं या फोल्डर होते हैं उसको किस में देखा जा सकता है या किस में उनको स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका रिसाइकल बिन। क्या रहेगा, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 3, विच कमांड इज यूज्ड फॉर सेटिंग द कंप्यूटर। कौन सी कमांड है जो कंप्यूटर को बंद करने में सहायक है। यहां दे दिया क्वाइट, क्लोज, एग्जिस्ट, शट डाउन। तो इन चारों में से 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। तो यहां रहेगी भाई आपकी D फॉर डॉग, शट डाउन। कौन सी रहेगी, शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विंडो इज, विंडो है, क्या है, GUI, GUI। बी में दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में दे दिया आपको CUI और डी में दे दिया बोथ A एंड C। क्या दे दिया भाई, बोथ A एंड C। तो विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। नेक्स्ट, हु डेवलप अ विंडोज। विंडो को डेवलप किया किसने किया, अमेरिका की एक कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी थी भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, किसकी, अमेरिका की। तो यहां दे दिया माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, कंप्यूट। तो यहां इसकी जो खोज की थी, यहां बनाया था, विंडो को डेवलप किया गया था, वो थी माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर रहेगा आपका A फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इफ वी एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और डूइंग समथिंग वी गेट हेल्प और सजेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। क्या करा है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इफ वी एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी, यदि आप सामना कर रहे हो किसी कठिनाई का, किसी परेशानी का, इन अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए और डूइंग समथिंग और कुछ करने के लिए, वी गेट हेल्प, आप सहायता प्राप्त कर सकते हो, और सजेशन फ्रॉम द प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के अंदर आप किसी प्रकार का सजेशन भी प्राप्त कर सकते हो। तो कौन सी आपकी क्या है, कमांड है। तो यहां दे दिया आपको क्लोज, एग्जिस्ट, फॉर्मेट। तो यहां जो कमांड रहेगी भैया वो कौन सी रहेगी आपकी, D फॉर डॉग, हेल्प कमांड। कौन सी कमांड रहेगी आपकी, हेल्प कमांड। अगला क्वेश्चन है, विंडो वाज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन। विंडो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई
कब बनाई गई? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो सबसे पहले विंडो की जो खोज की थी अमेरिका के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, वो की गई थी भैया 1983 में। कब की गई थी? 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द आइटम कट बाय द कटिंग एंड पेस्टिंग। जो आइटम कट किए जाते हैं कटिंग एंड पेस्टिंग कमांड के द्वारा, इन टेम्परेरी स्टोर्ड इन, ये टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाते हैं किसके अंदर? ये हो जाते हैं भैया, ये दे दी 4 ऑप्शन, रोम है, हार्ड डिस्क है, डैशबोर्ड है और क्लिपबोर्ड। तो यहाँ कहाँ होते हैं? ये क्लिपबोर्ड के ऊपर, डी ऑप्शन में। कहाँ हो जाते हैं? ऑप्शन डी रहेगा, क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग ए न्यू फाइल इन विंडो? विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो प्रयोग किया जाता है नई फाइल को ओपन करने के लिए? कोई भी नई फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? जैसे मूव ऑप्शन है, कट ऑप्शन है, न्यू है, कॉपी है। तो अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा भैया C4 कैट न्यू ऑप्शन। कौन सा रहेगा? C4 कैट न्यू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमिक सेंस मी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉमिक सेंस है, ये एक उदाहरण है, किसका है? यह फॉन्ट टाइप, फॉन्ट फेस, फॉन्ट लेआउट और फॉन्ट स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम्पल है भैया किसका? फॉन्ट टाइप का। आंसर कौन सा रहेगा इसका? A फॉर एप्पल। कौन सा रहेगा? A फॉर एप्पल। तो अब आपने पढ़ा ये विंडो के बारे में, और विंडो के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में भी आपने अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी सॉफ्ट पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों के संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।